वहीं पश्चिम बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच नेताओं की बयानबाजी का दौर भी दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग की सख्ती भी देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग अब तक बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 2 नोटिस भी थमा चुका है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान हर बीतते चरण के साथ हाई होता जा रहा है। चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी नेताओं के बयान तल्ख नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में आ चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बीजेपी की मदद करने और वोटरों को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रही। ममता के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने अब संज्ञान ले लिया और ममता को नोटिस भी जारी कर दिया। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की ओर से 8 अप्रैल को भेजे गए दूसरे नोटिस में ममता बनर्जी को उन बयानों का जिक्र है जिसमें वो केंद्रीय सुरक्षा बलों के रोल पर सवाल उठा रही है। टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने 21 फरवरी को बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ पर एक पार्टी के पक्ष में ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया था। আর সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন, একদল আর একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন, একদল ঘেরাও করবেন, একদল ভোট দিতে যাবেন, ভোট নষ্ট করবেন না। আপনি যদি শুধু ঘেরাও করে রাখেন তাহলে ভাববে ভালোই তো, ভোটটা তো পড়লো না। ওর এটাই কিন্তু চাল, এটাই বিজেপির চাল। আর আপনার চাল হচ্ছে আপনি যেমন গ্রামে আপনাকে ভয় দেখালে আপনি ভয় পাবেন না, তেমনি ওকে দাঁড়িয়ে কথা বলবেন মানে ঘেরাও ঘেরাও ওইভাবেও করতে হবে না, কথা বলবেন, দেখে নেবেন পরিস্থিতি অনুযায়ী। ममता को भेजे गए नोटिस में बीएसएफ पर लगे आरोपों का चुनाव आयोग का कहना है कि बीएसएफ पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएफ देश की बेहतरीन फोर्स में से एक है। बीएसएफ पर सवाल उठाना बेहद गलत है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने नोटिस में ममता के उस बयान का जिक्र किया जिसमें वो कह रही है कि वोटरों को मतदान करने से सीआरपीएफ उन्हें रोक रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि सीआरपीएफ समेत सभी अर्धसैनिक बलों की चुनाव कराने में अहम भूमिका रही है। वह कानून व्यवस्था से लेकर निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराते आ रहे हैं। आयोग ने कहा है कि ममता बनर्जी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे न केवल चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय सुरक्षा बलों पर सवाल उठेंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि ममता का बयान चुनाव आचार संहिता के साथ ही आईपीसी की धारा 186, 189 और 505 का उल्लंघन है। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल को दिन में 11 बजे तक जवाब मांगा है। आयोग का कहना है कि अगर ममता बनर्जी जवाब नहीं देती हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट न बटने दे, इस बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा था। इस नोटिस पर ममता ने कहा कि चुनाव आयोग चाहे 10 नोटिस जारी कर दे, वे अपने बयान पर कायम रहे। दीदी ने कहा है कि मैं उन लोगों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगी जो बंगाल को धर्म और संप्रदाय में बांटना चाहते हैं। ममता बेगम और मिनी पाकिस्तान वाले बयान पर चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में ममता बनर्जी के लिए कहा था कि आप बेगम को वोट नहीं करेंगे बल्कि छोटे पाकिस्तान के लिए वोट करेंगे। आपके इलाके में दाऊद इब्राहिम आ जाएगा। शुभेंदु ने आगे कहा था कि रामचंद्र जी माता दुर्गा की कमल के फूल से पूजा करते थे, आप भी उसी फूल को वोट करिए। आयोग ने आदर्श आचार संहिता के 2 प्रावधानों का हवाला दिया। एक प्रावधान में कहा गया है कि दूसरे राजनीतिक दलों की आलोचना उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, अतीत के रिकॉर्ड और काम तक सीमित होगी। दूसरे दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों का मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर काम करने से बचाया जाएगा। बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार यानी कि 10 अप्रैल को 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इससे पहले 27 अप्रैल को 30 सीटों पर वोट डाले गए थे और 79.79% वोटर्स ने मताधिकार का प्रयोग किया था। 1 अप्रैल को दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान प्रतिशत 80.43% रहा था, तो वहीं 6 अप्रैल को तीसरे चरण में 30 सीटों पर 77.68% मतदान हुआ था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।